हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब के लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। वो न्यूज़ यही है कि शायद इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगी। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ तो आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल। नया चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए। अगर जानकारी चाहिए हो कि बिल क्या आया था, बिल में क्या था, इंट्रोडक्शन में वगैरह वगैरह, अगर आपको पता है ऑलरेडी तो वेलकम टू माय चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी वीडियोस आते रहेंगे, अपडेट्स आते रहेंगे, और मैं अपना माइनिंग रिग का पूरा सेटअप दिखाऊंगा, कैसे किया, कैलकुलेशंस क्या थे, वगैरह 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 सब कुछ। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँ तो मुझे सीधे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। कोई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है। नया हूँ मैं इस बिजनेस में, तो बिजनेस तो नहीं है। तो आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए, कोई डाउट है आपके मन में माइनिंग बिल्डिंग के बारे में, जीपीयू सिलेक्शन के बारे में, मदरबोर्ड, सीपीयू, पावर सप्लाई, कुछ भी हो पूछ लीजिए, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, है ना। सो चलते हैं आज के न्यूज़ अपडेट के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है ये राज्यसभा से कि कल जो राज्यसभा का सेशन हुआ था वहां पे श्री संजय राउत जी ने क्वेश्चंस पूछे थे कुछ क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के रिलेटेड ही, और उसका जवाब दिया था वो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने दिया था। तो सवाल जो है ऊपर दिख रहे हैं, जवाब नीचे दिख रहे हैं, तो एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं। सो पहला सवाल जो पूछा गया था वो था वेदर गवर्नमेंट इज अवेयर दैट मेनी बिजनेस कंपनीज आर यूजिंग क्रिप्टो करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 1 year। सो हम सब लोग को पता है ही कि बहुत सारे लोग जो है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करने से बेहतर क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन करने प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है और जल्दी भी हो जाता है। तो यही उन्होंने पूछा था गवर्नमेंट को कि आपको क्या इसका अंदाजा है। और नीचे जो सब क्वेश्चन है वो ये है कि इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स देयर टू, मतलब इसके ऊपर के डिटेल्स और गवर्नमेंट का इसका रिस्पॉन्स क्या है वो थोड़ा बताइए हमें। तो इस संजय राउत जी के इस क्वेश्चन पे अनुराग जी ने ये रिप्लाई दिया था कि नो सर, हमें पता नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ट्रेड कर रहा है वगैरह वगैरह। और उसके ऊपर जो बे पार्ट था वो तो ऑब्वियस है कि अगर उनको कोई आइडिया है ही नहीं कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहा है, तो उसके ऊपर उनके पॉलिसीज, रिस्पॉन्स, डिटेल्स कुछ बनता ही नहीं है। अब आते हैं सी और डी के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सी जो था कि वेदर गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज ओन क्रिप्टो करेंसी। तो इसका जवाब सीधे सीधे उन्होंने बोला है नो सर। पहले जो बिल में इंट्रोडक्शन हुआ था वो था डिजिटल करेंसी का, ना कि क्रिप्टो करेंसी का। तो डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाने वाला हूँ फुल डिटेल में। तो सब्सक्राइब करके रखिए या फिर कल सीधे चैनल पे आ जाइए, वो वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था पहले कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई अपना डिजिटल करेंसी की बजाय क्रिप्टो करेंसी रिलीज करने वाला है, पर एक्चुअली वैसा नहीं है। वो क्रिप्टो करेंसी नहीं रिलीज कर रहे, वो डिजिटल करेंसी रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे नो सर बोल दिया उन लोगों ने। और नीचे संजय राउत जी का सब क्वेश्चन था इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजन वाई। तो मतलब कि अगर आप लॉन्च कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी तो उसके डिटेल्स बताइए, अगर आप लॉन्च नहीं कर रहे हो तो रीजन बताइए उसका। तो यहाँ पे जो उनका रिस्पॉन्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या लिखा है कि इट वॉज अनाउंस्ड इन द बजट सेशन ऑफ 2018-19 that government does not consider cryptocurrency to be a legal tender। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिप्टो करेंसी कोई भी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन, जो भी हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती है। सो उसका क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का सवाल ही नहीं उठता। तो लीगल टेंडर अगर बताना हो शॉर्ट में, लीगल टेंडर कोई भी ऐसी चीज हो कि जिसके बदले गवर्नमेंट आपको गारंटी दे सकती है कि इसकी वैल्यू इतनी इतनी है। जैसे कि हमारी जो हो गई इंडियन करेंसी, तो जब भी आप इंडियन करेंसी को कोई भी नोट ले लो उस पर लिखा हुआ मिलता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज। तो मतलब अगर 100 रुपीज की है तो उस पर 100 रुपीज लिखा होगा, अगर 200 की है तो 200, 500 की है तो 500। सो ऐसे यहाँ पे लिखा होता है, मतलब गवर्नमेंट या फिर आरबीआई हमें गारंटी दे रही है कि इसकी वैल्यू इतनी है। पर क्रिप्टो करेंसी की ऐसी कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता, कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू चेंज होती रहती है, आपको पता ही है। तो इसीलिए उसको लीगल टेंडर नहीं माना जाता है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का कोई भी प्लान नहीं रखता। और आगे का जो पॉइंट है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, एंड विल टेक ऑल मेजर्स टू एलिमिनेट यूज ऑफ क्रिप्टो एसेट्स
इन फाइनेंसिंग इलेजिटिमेट एक्टिविटीज और एज पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे उन्होंने बोला क्या है कि क्रिप्टो करेंसी यूज करके जो भी इलीगल एक्टिविटीज होती है, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर कुछ ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन हो गया, ऐसे जो भी चीजें हैं क्रिप्टो करेंसी की यूज करके जो भी ये इलेजिटिमेट एक्टिविटीज होती है उनको एलिमिनेट करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरीके से ट्राई करेगा। और जो सेकेंड हाफ है इसका ये बोलता है कि और अ पार्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम, मतलब क्रिप्टो करेंसी दे के आप कोई चीज खरीद रहे हो तो वो भी इलीगल होगा। तो ये तो होगा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानते। तो अगर आप किसी से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो और उसको इंडियन रुपीज की बजाय क्रिप्टो करेंसी में पे कर रहे हो, तो यहाँ पे इनका ये मानना है कि ये हम होने नहीं देंगे। तो ये जो यहाँ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहीं भी बोला नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी होल्ड करने पे हमें कोई प्रॉब्लम है या फिर वो हम प्रोहिबिट करेंगे या फिर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी वो प्रोहिबिट करेंगे, ऐसे नहीं बोला। यहाँ पे वो बस बोले हैं कि वो प्रोहिबिट करेंगे क्रिप्टो करेंसी का पेमेंट सिस्टम में एंड क्रिप्टो करेंसी का जो इलीगल एक्टिविटीज है वहां पे। तो इससे तो हमें ये पता चल जाता है कि क्रिप्टो करेंसी बैन करने का इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। बट हम फिर भी प्रॉपरली कह नहीं सकते, जब तक कि ये बिल पार्लियामेंट में प्रपोज नहीं होता तब तक हम फाइनल स्टेटमेंट पे आ नहीं सकते। तो फिलहाल के लिए तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज है कि यहाँ पे कहीं मेंशन किया नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग पे उन्हें कोई प्रॉब्लम है, उस पर पाबंदी लगाने वाले ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। और जो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है वो है कि द गवर्नमेंट विल एक्सप्लोर द यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोएक्टिवली फॉर अश्योरिंग इन डिजिटल इकोनॉमी। तो यहाँ पे बस यही है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो करेंसीज में वाइडली यूज होती है उसे वो डिजिटल इकोनॉमी के वक्त थोड़ा सा देखेंगे तो उसका यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता ब्लॉकचेन यूज किया तो क्रिप्टो करेंसी ही होगी, वो किसी और चीज के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी न्यूज पोर्शन की बात। तो अच्छी न्यूज है, डरने की अभी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं अभी तक। जब फाइनलाइज होगा तब खुशियां मनाएंगे, अभी के लिए बस खुश हो जाओ, खुशियां मत मना है ना। सो अब चलते हैं हम हमारे प्राइस अपडेट पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आज का दिन बहुत ही ज्यादा, मतलब 2 फरवरी और आज ये एकदम मतलब कुछ अलग ही हो रहा है, क्योंकि बिटकॉइन देखिए 10.6 से ऊपर है, इथेरियम देखिए 11.57 से ऊपर है, डोज कॉइन छोड़ के बाकी जितने भी सारे मेजर कॉइन्स है सारे के सारे ग्रीन एरिया में है। इथेरियम की प्राइस अगर आप देखें तो वो तो 1,12,000 पे चली गई, जो उसका ऑल टाइम हाई है। बिटकॉइन की प्राइस जो काफी दिनों से कम थी, 20 लाख 22 लाख 23 लाख के अराउंड थी, अभी वो 26 लाख पे चली गई और उसका ऑल टाइम हाई जो है बस 3 लाख दूर है। तो शायद वो ऑल टाइम हाई और एक बार टच करे। तो अगर आपको बिटकॉइन इथेरियम सेल करने हो तो आई गेस इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो देख लीजिए, अगर आपको होल्ड करना है आगे जाके, अगर प्राइस बढ़ेगी, आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी तो होल्ड कीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी मेरे जितना प्रॉफिट हो रहा है उसमें मैं खुश हूँ तो सेल कर दीजिए, जैसे आपका मन हो। आज गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आ रही है, अच्छी बात है। सो दैट वाज इट। आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, कल बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई थी, उसके लिए सॉरी। बट दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।